हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो क्या किया था, दो डाइस का हमने केस लिया था। ठीक है, एक डाइस का केस हम देख चुके थे, दो डाइस का केस देख रहे थे। और दो डाइस में पहले हमने क्या देखा था, जब एक कॉमन हो। तो एक एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये हमारे पास दो डाइस हैं। ठीक है, यहाँ पर है 3, 1, 4 और यहाँ पर है आपके पास 3, 2 और 6। आपके पास ये डाइस है और आपको बताना है कि इन दोनों में, इस डाइस में 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, एक डाइस की दो सिचुएशंस गिवन है कि आप उसको इस तरह से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इस तरह से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी अपोजिट टू 4। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपके पास पहले अपोजिट टू 4 ही निकाल लेते हैं हम। अपोजिट टू 4 तो हमारे पास क्या है, 3 से चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 एंड 1, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 एंड 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 के अपोजिट में 2 है, 1 के अपोजिट में 6 है और 3 के अपोजिट में कौन आएगा, जो डाइस में नहीं है। ठीक है, इन केस अगर आपसे ये पूछ लेता व्हाट विल बी अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन होता, तो हम डायरेक्ट देखकर ही बता देते कि भाई 5 तो इस डाइस में है ही नहीं। और कॉमन किसके होगा, वो 5, जो वो नंबर किसके कॉमन होता है, किसके अपोजिट होता है, जो कॉमन डिजिट होती है। ठीक है, अदरवाइज दो शेप दे दे हमें, ठीक है, और दो शेप दे दे एक ही डाइस की, अगर सारे ही नंबर अलग अलग होते तो सारे नंबर आने चाहिए थे। यहाँ पर एक कॉमन है, इसीलिए हमारे पास नंबर, वो एक नंबर मिसिंग है। तो वो एक नंबर किसके अपोजिट होगा, जो कॉमन होगा उसी के अपोजिट होगा। ये ट्रिक लिख लो बेशक से, मिसिंग नंबर उस नंबर के अपोजिट होगा जो कॉमन है। ठीक है, मिसिंग नंबर उस नंबर के अपोजिट होगा जो कॉमन है। दूसरी चीज ये भी लिख लो कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और मिसिंग नंबर किसके अपोजिट होगा, उस नंबर के अपोजिट होगा जो कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट विल बी अपोजिट टू 4। तो व्हाट विल बी अपोजिट टू 4, 2 विल बी अपोजिट टू 4। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ लेता व्हाट विल बी अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन होगा, तो हम पहले ही देख लेते कि 5 इसमें है ही नहीं, तो जो कॉमन है वही उसके अपोजिट है। या फिर कह देता व्हाट विल बी अपोजिट टू 3, 3 हमने देखा रही ये तो कॉमन है, तो इसके अपोजिट तो वो आएगा जो हमारे फिगर में है ही नहीं। तो ये दोनों चीजें थी, कब थी, जब हमारे पास एक नंबर कॉमन होता था। ठीक है, जब एक नंबर कॉमन होता था तो हम ये वाला काम करते थे। बट इन केस जब दो नंबर कॉमन हो, ठीक है, अगर ऐसा डाइस हो 2, 3, 1, 1, यहाँ पे 5 लिख दिया, 1 और 2। अब आप लोगों से ये पूछ ले कि 1 के अपोजिट कौन होगा, तो यहां से देखो, एक क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है अपोजिट टू 3, दूसरा उसने पूछा है अपोजिट टू 5, तीसरा पूछा है अपोजिट टू 1। ठीक है, ये तीनों पूछे हैं आपने। तो यहाँ पर अपोजिट टू 3 कौन होगा, वही 3 के अपोजिट होगा जो कॉमन नहीं है। दोनों डाइस में जो कॉमन नहीं है, वो दोनों नंबर जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ये भी बेसिक से लिख लेना, इन केस ऑफ टू कॉमन द नंबर विच इज डिफरेंट इन बोथ द डाइस विल बी अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर अपोजिट टू 3 तो क्या आ जाएगा, 5, 5 के अपोजिट 3 आ जाएगा, मतलब 3 और 5 है एक दूसरे के अपोजिट। बच गया कौन, 1 और 2, इनके अपोजिट में कौन आएगा, जो इसमें नहीं है, 4 और 6। अब हमें कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अगर ऑप्शन ऐसा होता है 4, 6, 4 एंड 6
बी डिटरमाइन, तो आपका आंसर आएगा कि 4 एंड 6 में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर आंसर ऐसा हो 4, 6, 5 एंड कांट बी डिटरमाइन, तब आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। अगर आंसर ऐसा हो कि 4, 6 नन एंड कांट बी डिटरमाइन, तो 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, नन। ठीक है, तो आपकी किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस पर आपकी डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या लिखोगे। ये आप बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो इस वाले केसेस में, कांट बी डिटरमाइन वाले में, तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है। अब हमने देख लिया 1 कॉमन का केस, 2 कॉमन का केस। अब हम देखेंगे व्हेन देयर इज नो कॉमन, कोई कॉमन ना हो। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होगा उस टाइम पर क्या होगा, तो मान लो मेरे पास डाइस है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास ये डाइस है और आपको बताना है कि इस डाइस में अपोजिट टू 5 कौन होगा, अपोजिट टू 5। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वही अपने जनरल पर चलो, जो हमने जनरली पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दैट डाइस इज स्टैंडर्ड और नॉर्मल, कि डाइस स्टैंडर्ड है या फिर नॉर्मल है। अगर एडजेसेंट साइड्स का सम 7 आ जाता है तो डाइस नॉर्मल होता है, और अगर एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड की क्या खासियत है कि उसके अपोजिट साइड्स का सम कितना होगा, 7। दोनों चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इसमें बताओ, जल्दी से बोलो कि कैसा है, स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। क्या यहाँ पर किसी का भी सम 7 है, नहीं। यहाँ पर सम 7 है, नहीं। दैट मीन्स इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट फेसेस का सम कितना होगा, 7। तो 5 में कितना प्लस करूं तो 7 हो जाएगा, 2। दैट मीन्स 2 विल बी अपोजिट टू 7। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर है 1, 6 एंड 4, यहाँ पर है आपके पास 2, 3 एंड 5। व्हाट इज इन दिस केस, तो देखो क्या ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डाइस। क्यों, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड्स का सम कितना है, 7 है। अब एडजेसेंट साइड्स का सम 7 आ गया, आपसे पूछा है अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट क्या आएगा, बताओ। जब नॉर्मल डाइस होता है तो 4 के अपोजिट कौन आएगा, तो 4 के अपोजिट 1 और 6 नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये इसके साइड में है, और इस डाइस में जो तीनों नंबर है उसमें से कोई भी इसके अपोजिट हो सकता है। 2, 3, 5, इस डाइस में जो भी नंबर्स हैं कोई भी इसके अपोजिट में हो सकता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आप सीधा सीधा देखते ही, आपको ये करने की जरूरत ना पड़े, 4 के अपोजिट पूछा है, नॉर्मल डाइस है, ये दोनों नहीं आएंगे, इस डाइस में जो 3 गिवन है वो उसके अपोजिट में आ सकते हैं। ठीक है, अब और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसी के साथ में। तो और एग्जांपल्स देखो, इसके लिए बताओ क्या आएगा, 3, 2 एंड 4, यहाँ पर 1, 5 एंड 6, आपको बताना है अपोजिट टू 4, अपोजिट टू 4। ओके, जल्दी से बताओ क्या आएगा, कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। ये देखो 6 + 1 7, 4 + 3 7, तो कैसा डाइस हो गया, नॉर्मल। आपको बताना है अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट में 2 और 3 नहीं आएंगे, क्या क्या आ सकता है, 4 के अपोजिट में 1, 5 एंड 6, इन तीनों में से कोई भी 4 के अपोजिट आ सकता है, बट 2 और 3 4 के अपोजिट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, 2, 1 एंड 6, 4, 3 एंड 5। ठीक है, अब ऑप्शंस आप लोगों के पास गिवन है, एक बार तो ऑप्शन गिवन है 1, 2, 3, 4 और 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस गिवन है 3, 4, 5 एंड 1। ओके, अब इसके अपोजिट में बताना है आपको, किसके अपोजिट में बताना है, वो तो लिखा ही नहीं है ना, अपोजिट में बताना है आपके 6 के। आपका क्वेश्चन ये है और आपको 6 के अपोजिट बताना है, अपोजिट टू 6। अब मुझे जल्दी से बताओ, एक बार तो आपको ऑप्शंस ये गिवन हो और दूसरी बार में ऑप्शंस ये गिवन हो,
किसके लिए आप लोग सही आंसर निकाल पा रहे हो और किसके लिए नहीं। पहले आंसर निकालना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और तुम लोग पढ़ते नहीं हो भाई, अगर मैंने कह दिया है कि कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर होना चाहिए, दैट मीन्स होना चाहिए। वहीं से पता चल रहा है तुम कितना देख रहे हो और नहीं देख रहे हो। तो पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इस वाले केस के लिए इसको ए मान लेना और इसको बी। ए के लिए तुम्हारा क्या आंसर आया और बी के लिए क्या, और उसके बाद आगे देखना है, ठीक है। तो देखो अपोजिट टू 6 क्या हो जाएगा, कैसा डाइस है, नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस है, 6 के अपोजिट देखना है तो 1 और 2 इसके अपोजिट नहीं होंगे। कौन कौन सा हो सकता है, 3, 4 एंड 5, ये इसके अपोजिट में हो सकते हैं। ऑप्शंस में देखो 1, 2, 1 और 2 ये तो नहीं आएगा, तो इस वाले ऑप्शन के केस में तो हमने सीधा कर दिया 3 और 4, 5 गिवन ही नहीं है तो हमने सीधा कर दिया, ठीक है। इस वाले में बताओ 3, 4, 5 और 1 तीनों ही है, किसको लगाओगे, 3 को, 4 और 5 नाराज हो जाएंगे, ठीक है, तो 4 में लगा देते हैं। क्यों, 3 और 5 नाराज हो जाएंगे, एक बोलेगा मैं छोटा हूं, एक बोलेगा मैं बड़ा हूं। 5 को लगाएंगे तो वो बोलेंगे कि हम दोनों छोटे हैं, हमें ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो बताओ क्या करोगे। तो देखो इस केस में क्या ट्रिक होती है कि जो ऊपर है वो ऊपर वाले के, जो साइड में है वो साइड वाले के, और जो यहाँ पर है वो यहाँ इस वाले के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 तो आएगा नहीं, ठीक है, 1 इसकी एडजेसेंट है। 2 के अपोजिट में 4 है इस केस में, 1 के अपोजिट में 3 है एंड 6 के अपोजिट में 5। तो 5 तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, यही बिल्कुल सही आंसर होगा, तुम लगाकर आ जाना। बट इन केस इस ये ऑप्शन गिवन हो, अगर आपको ऑप्शन ऐसे गिवन होते 3, 4, 5 और इसके साथ 3, 4 एंड 5 तो आपका आंसर होता ये, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से डाइस में आपको आंसर करना होता है। पता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस तब देता है जब वो घर से लड़ाई करके आया और उसने ही सोचा हो कि आज तो बच्चों को फेल करके ही छोड़ूंगा, सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारेगा, तब वो ऐसे ऑप्शंस बना के देता है। बट उस केस में यही आपका सही आंसर माना जाएगा, ना 3 ना 4 और ना ही 1। जो यहाँ पर है वो इसके अपोजिट, यहाँ है वो इसके, और यहाँ पर है वो इसके अपोजिट में, ठीक है। अब बिल्कुल भी आप लोगों को और डाउट में नहीं रहना है कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। आपके पास वो यहाँ पर 3, 2, 5, नेक्स्ट यहाँ पर हो आपके पास 1, 4 एंड 6, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट विल बी अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट में कौन होगा, आपको ये बताना है। तो देखो क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, कोई भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। अब जब यहाँ पर कॉमन नहीं है तो क्या आएगा हमारे पास, हमें बताना है अपोजिट टू 4, 4 बोला था ना मैंने, अभी लिख ही देती हूँ, अपोजिट टू 1, क्योंकि क्या सारे ही 4 के अपोजिट पूछेंगे। 1 के अपोजिट आप लोगों को बताना है तो 4 और 6 आएंगे नहीं, क्या आ सकता है 3, 2 एंड 5 विल बी योर आंसर। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास गिवन हो इस तरह से, अब आप लोगों को बताना है व्हाट विल बी अपोजिट टू हैज, हैज के अपोजिट कौन आएगा, तो कौन आएगा यहाँ से देखो, एट द रेट हैज, मतलब इसमें कितने कॉमन है, 2 कॉमन है, और हैज के अपोजिट आपको बताना है। दूसरा अपोजिट टू कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट बताना है, तो कॉपीराइट के अपोजिट तो हम बता देंगे दैट ट्रायंगल विल बी अपोजिट टू कॉपीराइट, ठीक है। बट हैज के अपोजिट कौन आएगा और एट द रेट के अपोजिट कौन आएगा, तो बाकी गिवन ही नहीं है ना। चलो एक और फिगर गिवन है, इसी का एक और फिगर गिवन है, मान लो यहाँ पर परसेंट 4 हो गए ना इसमें, परसेंट स्टार और एट द रेट, ठीक है। अब इस तरह से गिवन है, अगर आपको ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, आपको डाई से गिवन है कि जो 2 हैं, एक तो परसेंट और एक स्टार और गिवन है, तो हैज के अपोजिट में कौन आ जाएगा, या तो परसेंट या फिर स्टार, दोनों में से कोई भी आपको आ सकता है। आपको पहले डाइस गिवन है कि डाइस इस तरह का है, उसमें ये 6 चीजें हैं उसके फेसेस पर, और ये आपके पास ऑप्शंस,
ठीक है। अगर आपको इस तरह से ऑप्शन ना गिवन होता, इस तरह से सिर्फ इतना गिवन होता, तो अब 1 2 3 4 5 6 वाले में तो हम बता देते हैं, तो 5 होगा या 6 होगा। बट अगर ये ना गिवन हो कि इसमें दो अलग कैरेक्टर्स कौन कौन है, तो आपको ऑप्शन ये गिवन हो, नन, कांट बी डिटरमाइन, तो आपका आंसर होता है कांट बी डिटरमाइन, कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा इसके अपोजिट। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपको दो से ज्यादा डाइस गिवन हो तब आप लोग क्या करेंगे। तो दो से ज्यादा डाइस गिवन हो, एक एग्जांपल देख लेते हैं। दो से ज्यादा कितने भी डाइस गिवन हो, एक ही डाइस की शेप होगी वो सारी 4 5 6 4 3 एंड 5। आपको 3 डाइसेस गिवन है, 3 डाइस गिवन है, तो आपको ये कैसे करना है। तो आप क्या करो, आप एक ऐसा डाइस ढूंढ लो जिसमें एक कॉमन हो, कोई एक आपके पास कॉमन हो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 3 और 5, तो इसमें देखो दोनों में 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज चलो 1 और 2, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलो 5 एंड 4। तो अगर आपको बताना है अपोजिट टू 6 के अपोजिट आपको बताना है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 के अपोजिट। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो दो कॉमन है, तो यहाँ से देखो यहीं से पता चल गया कि 3 होगा 6 के अपोजिट। तो हमने जो दोनों ही ट्रिक लगाई थी, एक डाइस की ये तीनों शेप्स हैं, हमने जो दोनों ट्रिक पहले पढ़ी है कि एक कॉमन हो तो कैसे, दो कॉमन हो तो कैसे, वो दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है। अपोजिट टू 5 पूछता तो 1, अपोजिट टू 4 पूछता तो 2। अब देखो अगर आपको ये वाला डाइस ना गिवन होता, सिर्फ ये दोनों गिवन होते, तो कितने का केस हो जाता, जब दो कॉमन है, और जब वो केस होता तो हमें एक तो पता होता कि 3 और 6 अपोजिट हैं, लेकिन 4 और 5 के अपोजिट कौन आएगा, या तो 1 या फिर 2। ठीक है। नेक्स्ट 4 के अपोजिट देखना होता तो फिर हमें यही बनाना पड़ता। तो जब 3 डाइस गिवन है तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे डाइस ढूंढेंगे जिसमें एक कॉमन हो, क्योंकि एक कॉमन होता है तो हम सबके एग्जैक्ट अपोजिट बता सकते हैं। अगर हम दो कॉमन वाला ले लेते तो हमें एक का तो पता चल जाता, बट दोनों के लिए फिर कंफ्यूजन हो जाती, फिर हमें वही करना पड़ता। तो क्यों ना पहले ही वैसे कर लें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो एक कॉमन वाला ढूंढो, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। तो ये आपके जितने भी 3D डाइस होते थे, 3D डाइस या फिर जिसको आप क्लोज्ड डाइस बोलते हो, उसके जितने भी केसेस बनते थे वो सारे हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ओपन डाइस या फिर 2 डायमेंशन में जो डाइस होते हैं उनके एग्जांपल्स। ठीक है।